सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे शेनिंग ली जिन से मुकाबला करने के लिए मना कर देती है, लेकिन ली जिन शेनिंग से लड़ने को कहती है, लेकिन शेनिंग फिर भी नहीं लड़ती, जिससे मुकाबला ली जिन जीत जाती है। इसके बाद चेनिंग, जो कि एक सुमोनर होती है, वो युआन नाम की लड़की से कहती है कि इस मुकाबले में उसकी स्किल काम नहीं करती, इसीलिए वो हार मान लेती है। वहीं बाहर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस साल का डिमन हंटिंग के मुकाबले बहुत अजीब हो रहे हैं, क्योंकि जिसे जो करना चाहिए वो वही नहीं कर पा रहा। जिसके बाद हमने देखा था कि आओचेन शेनिंग के लिए फूल लाया था, लेकिन तभी आओचेन एक पोर्टल में खींचा चला जाता है। दरअसल आओचेन अपने बीच से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसी के बीस्ट ने उसे उसकी मदद के लिए बुलाया होता है। जहाँ पहुँचने पर हम वो जगह देखते हैं जो एक डार्क जगह थी, और जब आओचेन आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पड़े कंकाल जिंदा होने लगे थे। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम आओचेन को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि आओयू अभी जिंदा है। तभी उसकी नजर पीछे मुड़ती है, जहाँ वो एक कंकाल को देखता है और उसे समझ आ जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंकाल हैं जो पूरी तरह से नहीं मरे हैं। इसके बाद आओचेन अपना सूट पहन लेता है और उस कंकाल से लड़ता है। आओचेन देखता है कि वहाँ एक या दो कंकाल नहीं थे, बल्कि बहुत सारे थे जो आओचेन की तरफ भी बढ़ रहे थे। आओचेन कंकाल को मारते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। साथ ही आओचेन कहता है कि यह कंकाल लेवल 3 पर है, इसीलिए इनसे लड़ाई करना आसान है। आओचेन कहता है कि एक आधे मरे कंकाल की सबसे डरावनी बात यह है कि जब तक उनकी सोल खत्म नहीं हो जाती, जब तक वो जिंदा रहते हैं। ऐसे ही आओचेन लगातार कंकाल को तोड़ता रहता है, लेकिन वो वापस खुद को जोड़कर आओचेन पर हमला करते हैं। आओचेन कहता है कि इन्हें लाइट एट्रीब्यूट से शुद्ध करना होगा, इसलिए जब आओचेन उन कंकाल पर लाइट शॉट से हमला करता है तो कंकाल वापस जिंदा नहीं होते, जिससे आओचेन को पता चल जाता है कि इन्हें इस तरह से मारने पर ये मर जाएंगे। लेकिन तभी आओचेन को हायू के फॉर्मेशन के जरिए एहसास होता है कि आओयू मुसीबत में है, इसीलिए आओचेन जल्दी से उस तरफ भागने लगता है। साथ ही जो कंकाल उसे रोक रहे थे वो उन्हें भी मार रहा था, और जब वो दूर चमकती हुई लाइट को देखता है तो उसके पास जाता उससे पहले एक कंकाल वहाँ हमला कर देता है। दरअसल वहाँ पर हायू था, इसीलिए आओचेन जल्दी से उसके पास जाता है और देखता है कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। आओचेन उसे पूछता है कि आखिर उसे चोट कैसे लगी। तभी हायू उससे बात करते हुए कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी ठीक हूँ। तभी आयु के अंदर से इसी के जैसे दो छोटे बीस्ट निकलते हैं, जो आओचेन से कहते हैं कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा, जिससे हम और भी विकसित हो जाएंगे, जिसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी आओचेन दूर देखता है जहाँ बहुत सारे कंकाल आने लगे थे। आओचेन अपने बीस्ट से कहता है कि तुम विकसित होने पर फोकस करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब आओचेन सभी कंकाल को मारने चला जाता है और एक बार में जो कंकाल वहाँ आए थे उन्हें मार देता है। लेकिन जब वो उस जगह से थोड़ा बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे कंकाल थे जो आओचेन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन आओचेन भी उन्हें मारने लगता है। वही हाओयू भी विकसित होना शुरू कर देता है, और यहाँ आओचेन कंकाल को एक एक करके मार तो रहा था, लेकिन कंकाल खत्म ही नहीं हो रहे थे, बल्कि वो तो लगातार बढ़ रहे थे। आओचेन को भी अब समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तभी आओचेन पीछे मुड़ता, जहाँ कुछ कंकाल हाओयू के पास जाने वाले थे। उससे पहले आओचेन सनशाइन शील्ड का यूज करता है, जिससे वो सभी कंकाल जो वहाँ जा रहे थे मारे जाते हैं। आओचेन कहता है कि अगर वो ऐसे लड़ता रहा तो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, इसीलिए आओचेन उस जगह पर एक फॉर्मेशन बना देता है, जिससे कंकाल वहाँ अंदर नहीं जा सकते। और अब आओचेन की एनर्जी कम होने लगी थी, इसीलिए वो एनर्जी पिल्स लेता है और खुद से कहता है कि मुझे इन्हें रोकना होगा और हाओयू को बचाना होगा। अब पिल्स लेने के बाद आओचेन वापस से कंकाल से लड़ने लगता है और सभी को बहुत मारता है। वहीं दूसरी तरफ हायू विकसित हो रहा था और आओचेन अकेला ही पूरी कोशिश कर रहा था कंकालों को रोकने की, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो कंकाल तो बस बढ़ते ही जा रहे थे। आओचेन उन्हें मार मार के खुद ही दोबारा से थक जाता है, लेकिन कंकाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तो लगातार बस बढ़ते ही जा रहे थे। आओचेन कहता है कि 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया लड़ते लड़ते, लेकिन यह कंकाल रुक ही नहीं रहे। इसीलिए आओचेन अपनी आखिरी एनर्जी पीस भी ले लेता है, ताकि वो कैसे भी करके जब तक उन्हें रोक सके, जब तक हाओयू विकसित ना हो जाए। आओचेन जब लड़ने जा रहा था तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कोई निकलता है जो कह रहा था मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ऑस्टिन ग्रिफिन। आओचेन हरा धुआं हटने के बाद देखता है कि यहाँ लेवल 6 का कॉप्स विच था जो ये कह रहा था। आओचेन देखता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो विच कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी उसकी नजर आओचेन पर पड़ती है जो कंकालों को मार रहा था। वो कहता है कि एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है। आओचेन उस विच से कहता है कि माफ
माफ करना, पर तुम और आगे नहीं जा सकते। विच हाओचेन से कहता है कि क्या तुम ऑस्टिन ग्रिफिन की रक्षा करने के लिए यहाँ आए हो? यह कहकर वो हाओचेन को उठाकर दूर फेंक देते हैं। हाओचेन कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किसे ढूंढ रहे हो, पर मेरा डीमन बीस्ट अंदर विकसित हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हम देखते हैं कि हाओचेन अब काफी थक चुका था। विच उससे कहता है कि क्या तुम्हारा डीमन बीस्ट, और यह कहकर हंसने लगता है और हाओचेन से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। हाओचेन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया और गुफा के अंदर जाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर विच कहता है कि अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, और यह कहकर वो सभी कंकालों को जिंदा कर देता है और इस बार वो कंकाल पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। अब वो हाओचेन के ऊपर हमला कर देते हैं। साथ ही विच उन कंकालों को हुक्म देता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन को भी खत्म कर दो। अब हाओचेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो सनशाइन स्लेश का इस्तेमाल करता है, जिससे कई सारे कंकाल नहीं मरते, जिससे हाओचेन काफी हैरान होता है। इतने में वो कंकाल उसके बहुत करीब आ जाते हैं, इसीलिए उन्हें मारने लगता है और अब हाओचेन को उन्हें मारने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इतना कम नहीं था कि हाओचेन देखता है कि कुछ कंकाल उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं जो हाओचेन ने गुफा के पास जो फॉर्मेशन बनाया था ताकि कोई भी हाओयू को न रोके। हाओचेन अब उन कंकालों को नहीं मार पा रहा था क्योंकि अब वो और स्ट्रॉन्ग हो गए थे, इसीलिए हाओचेन को मुश्किल हो रही थी। साथ ही हाओचेन काफी थक गया था, लेकिन हाओचेन रुकता नहीं और जितनी भी एनर्जी उसकी बॉडी में होती है उससे वो एक एसेंशियल फॉर्मेशन बनाता है, जिससे जितने भी कंकाल उसके करीब होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। वो विच हाओचेन से कहता है कि तुम इतनी सी पावर से मुझे रोकना चाहते हो। यह कहकर विच हाओचेन की फॉर्मेशन शील्ड को तोड़ने लगते हैं और उसमें दरार बन जाती है, जिससे हाओचेन डर जाता है कहीं वो टूट ना जाए, क्योंकि अगर वो टूट गई तो उसके लिए मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वो शील्ड टूट जाती है, इसीलिए हाओचेन उस विच के हमलों को रोकने लगता है अपनी लाइटनिंग स्टिंग स्किल की मदद से, लेकिन उस विच को कुछ नहीं होता। वो कहता है कि मेरी दुनिया में आकर मेरे कंकालों को मार रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह कहकर वो हाओचेन के ऊपर कई सारे हमले कर देता है। हाओचेन भी हमला करता हुआ कहता है कि मैं बस अपने विच की रक्षा कर रहा हूँ। हाओचेन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उस विच के सीने पर अपनी तलवार से वार कर देता है। वो विच हाओचेन से कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किसकी रक्षा कर रहे हो। वो रिइनकार्नेटेड डीमन किंग ऑस्टिन ग्रिफिन है, उसी ने इस दुनिया को ऐसा बनाया है और उसी की वजह से हम आज आधे जिंदा और आधे मरे हुए हैं। उसी की वजह से यह दुनिया और बुरी बनती जा रही है। यह कहते हुए वो विच हाओचेन के ऊपर लगातार हमला कर रहा था। वो विच आगे बताता है कि 6000 साल पहले यहाँ कई तरह के लोग रहते थे और सूरज भी उगता और डूबता था। यहाँ हर जगह पेड़ पौधे थे, मैं भी एक इंसान था और यह शांति से रहा करता था। लेकिन ऑस्टिन ग्रिफिन के आने के बाद सब कुछ बदल गया। इस जगह पर लावा बहने लगा, इस जगह को उसने बर्बाद कर दिया। उसके आने से यहाँ कई नस्लें विलुप्त हो गई, सभी जिंदा चीजें खत्म हो गई और हर कोई एक जिंदा लाश बनकर रह गया। ये जगह एक नर्क बन गई, लेकिन वो ये सब करके भी नहीं रुका। उसने इस जगह को अपना रिइनकार्नेशन नेस्ट बना लिया ताकि वो इस जगह की एनर्जी को इस्तेमाल कर सके, और वो ऐसा बार बार करता हुआ आ रहा है और इस जगह को बद से बदतर कर रहा है। इसीलिए सिर्फ अभी ही हम उससे बदला ले सकते हैं। उसने हमारे साथ जो किया उसके लिए, और हम सिर्फ बदला लेने के लिए ही जिंदा है। यह सब कहते हुए वो विच हाओचेन पर लगातार वार कर रहा था और कह रहा था कि जब तक ऑस्टिन ग्रिफिन मर नहीं जाता जब तक वो हमें दर्द देता रहेगा, इसीलिए उसके बड़े होने से पहले हमें उसे मारना होगा। इतना कहकर वो विच बहुत ज्यादा गुस्से में हाओचेन पर हमला करता है। हाओचेन तेजी से उसे रोकने जाता है, लेकिन हाओचेन खुद ही बहुत दूर जाकर अपने विच के पास गिरता है। तभी छोटा हाओयू बाहर आता है और जो हमला विच ने किया था उसके लिए कहता है कि मेरे मास्टर को चोट मत पहुंचाओ, लेकिन वो विच नहीं रुकता और हाओचेन को दूर गिरा देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन अगर ये तुम्हारी दुनिया में गया तो तुम्हारी दुनिया को भी ऐसे ही तबाह कर देगा। जिनसे तुम प्यार करते हो वो लोग भी मारे जाएंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन ऑफ डीमन किंग है। वही हाओयू विच से कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं डीमन किंग हूँ। तभी हाओचेन भी जो विच के हमले से लड़ रहा था वो खड़ा होता है और जो कंकाल विच हाओचेन को मारने को भेजा था उसे मार देता है और अपनी तलवार छोड़कर वहीं थक कर बैठ जाता है। हाओचेन कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन। तभी हाओयू कहता है कि मुझे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा था, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ जब से तुम्हारे साथ हूँ। तभी विच कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन को
को मार दो। सभी कंकाल भी चिल्लाने लगते हैं, ऑस्टिन ग्रिफिन को मार दो। यह सुनकर हाओयू हाओचेन से कहता है कि वो यहाँ से चले जाए। तभी हाओचेन खांसता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वहीं वो विच आकर हाओचेन से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, उसे मार दो, इसके बदले में तुम्हें जाने दूंगा। हाओचेन थकी हुई हालत में भी तलवार उठाता है और खड़ा हो जाता है। हाओचेन कहता है कि हाओयू और मैं एक दूसरे से जुड़े हैं, मैं हमेशा उसके साथ रहा हूँ, फिर तुम पर भरोसा क्यों करूँ। और यह कहकर वो गुस्से में तेजी से चिल्लाते हुए उस पर हमला करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।